बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 5 किंगडम से स्टार्ट करेंगे। कल हमने 3 जो है किंगडम पढ़ लिए थे, उनके ड्रॉबैक्स जो थे वो सारे कवर कर लिए थे हम लोगों ने। अच्छा, आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी आता है कि किसने 5 किंगडम प्रपोज किया, कब किया। ठीक है, तो रॉबर्ट विटिकर जो है वो 1969 में इसने ये 5 किंगडम दिए। अब कौन सी बेसिस पे इसने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की? 2 बेसिस पे की। एक तो सेलुलर स्ट्रक्चर की बेसिस पे, दूसरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे। ठीक है, अब सेलुलर स्ट्रक्चर की बेसिस पे इसने कहा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब या तो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर हों, एक सेल पे मुश्तमिल हों, या तो फिर वो मल्टी सेलुलर हों, यानी एक से ज़्यादा सेल के बने हुए, उनकी बॉडी जो है सेल से बनी हुई हो। अब या तो वो प्रोक्रियोट्स हों या तो फिर वो यूकैरियोट्स हों। अब प्रोक्रियोट्स जो हैं, इनमें जो है वो सारे बैक्टीरियाज जो हैं, बैक्टीरियाज वो रखे गए। ठीक है, बैक्टीरिया, ऑल दी प्रोक्रियोट्स आर बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया जो हैं। अब आप याद रखें कि बैक्टीरिया हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, बैक्टीरियाज हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक जो हैं वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोक्रियोट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर ही होंगे। ये बात आप याद रख लें, ये अंडरस्टूड बात है। ठीक है, अच्छा, प्रोक्रियोट्स एंड यूकैरियोट्स का टर्म जो है वो ई चेल्ट्रॉन ने दिया था सबसे पहले। उसके बाद जो सेकंड इसका एस्पेक्ट्स था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे खाने का जो तरीका था एनिमल्स का, तो उसमें प्लांट्स भी रखे गए, उनमें एनिमल्स भी रखा गया, उनमें फंजाई भी थी। ठीक है, तो फंजाई का तो कल हमने डिस्कस कर लिया था कि इसके जो करेक्टर्स थे वो तो प्लांट से ना ही एनिमल से मिल रहे थे, तो इसको तो किंगडम से निकाल दिया, यानी इसका एक अलग से किंगडम बना दिया गया। तो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं, ऑटोट्रॉफ वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए। अच्छा, एनिमल्स जो हैं वो आप सबको पता है कि हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना दूसरों से हासिल करते हैं, डिपेंड होते हैं दूसरों पे। हेटरोट्रॉफिक तो होते हैं, लेकिन इंजेस्टिव मोड होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इंजेस्टिव होता है। इंजेस्टिव का मतलब है कि हम जो हैं वो अपनी खुराक जो है वो निगल लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, हम एब्जॉर्ब नहीं करते। हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है कि हम अपनी खाने को क्या करें, इंजेस्ट करते हैं, निगल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्बेट है। अब फंजाई जो है, फंजाई की बॉडी माइसीलियम हाइफी की बनी हुई होती है, जो कि फन एब्जॉर्बेटिव हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ है, कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था, बताया था। लेकिन इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्बेटिव, यानी ये खाने को जज़ब करके अपना खाना न्यूट्रिशन जो है वो जज़ब करती है। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन से किंगडम बन गए, 5 किंगडम। मोनेरिया, फंजाई, मोनेरिया, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमलिया। अच्छा, मोनेरिया किंगडम जो है इसमें सारे बैक्टीरियाज रखे गए। क्या रखे गए? बैक्टीरियाज। ठीक है, सारे बैक्टीरियाज रखे गए। उसके बाद अब बैक्टीरियाज की जो वास्ट वैरायटी है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स शो करती है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। कोक्साई है, स्फेरिकल है, विब्रो है। ठीक है, कोक्साई है, बहुत सारे इसके वास्ट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, वो सारे किस में प्लेस किए गए, मोनेरिया में। ठीक है, उसके बाद प्रोटेस्टा में मैंने आपको बताया था कि यूग्लिना, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके करेक्टर प्लांट से भी मिल रहे थे और एनिमल से भी, अजीब व गरीब इसके जो करेक्टर थे। उसके बाद फंजाई, फंजाई हेट्रोट्रॉपिक एब्जॉर्बेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। ठीक है, ठीक है, और इसका जो सेल था वो माइसीलियम हाइफी सेल जो था, पूरा हाइफी का बना हुआ था, माइसीलियम का। ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्लांटी आपको पता है कि प्लांट्स की काफ़ी सारी डिविजन्स होती हैं। यहाँ पे हम फाइलम नहीं, डिविजन्स कहेंगे। जब हम एनिमल की बात कहेंगे तो हम फाइलम कहेंगे, लेकिन जब हम प्लांट की बात कहेंगे तो डिविजन्स कहेंगे। ठीक है, डिविजन्स कहेंगे। तो हमारे पास एनिमल आ गया और प्लांट्स के सारे जो है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे प्लांट ही में रखे गए। और वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, सारे ग्रुप्स जो एनिमल के हैं वो एनिमल में रखे गए। तो 5 किंगडम हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक। इंशाल्लाह कल जो है हम छोटा सा और एक छोटा सा टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, हमारी बुक में ही, तो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।